नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आप सब अपना जीवन बहुत ही सुख समाधान से व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों ले आई हूँ और आज फिर एक नई संत की कथा, जो कि है एक मराठी लेडी, महाराष्ट्रियन लेडी हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको एकनाथ जी और नामदेव जी का सुनाया था, वो भी बहुत बड़ी पांडुरंग भक्ति विष्णु भक्त थी और बहुत फेमस थी। उनका नाम था संत सखूबाई। सखूबाई की ये कहानी है। सखूबाई जो थी वो बहुत ही रिच ख़ानदान की लेडी थी। मीन्स उनके घर में वो एक ही पुत्री थी उनके माँ बाप को, और उनके पिताजी बहुत बड़े रईस थे। घर में नौकर चाकर बहुत कुछ था उनके, बहुत सुख संपन्न से उनकी जीवन व्यतीत। पर उनका एक ही था कि वो पांडुरंग को बहुत मानती थी। हमेशा उनके मुख पर पांडुरंग 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 ही होता था। दिन भर उनका चैंट करती थी वो। उनके मायके में वो एक काम नहीं करती थी, उनको इतने नौकर चाकर थे कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दिन भर उनका भगवान की पूजा में ही उनका दिन जाता था, उनके मंत्र जाप करने में, उनकी पूजा करने में, उनकी आरती करने में। पूरा दिन वो सिर्फ पांडुरंग पांडुरंग ही करती थी। तो फिर अब वो बड़ी हो गई तो उनके माँ बाप ने बहुत बड़े घर में उनकी शादी करवाई और बहुत अच्छी फैमिली थी वो। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम था, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले की जो सास होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कड़क होती थी। उनके लिए बहू यानी बहू नहीं, काम करने वाली एक नौकरानी होती थी। सिर्फ कहने के लिए वो उनकी बेटी की बहू थी, लेकिन काम पूरा नौकरानी का करती थी वो। उन्होंने उसके आने पे सारे नौकरों को निकाल दिया, सब निकाल दिया, क्योंकि वो अपने साथ में धन संपत्ति इतनी लेकर आई थी। तो उनको लगता था कि ये आई है तो फिर अभी मैं क्यों किसी को रखूं, यही पूरा घर का काम करेंगे। तो बेचारी उसको आदत भी नहीं थी, लेकिन कैसे सीखते 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 वो बेचारी रोज़ सुबह 3 से 4 बजे उठती थी, पूरा घर आंगन साफ करती थी। पानी भर, पहले तो पानी आपको पता है बाहर से भर के लाना पड़ता था, बहुत कष्ट करती थी। यूँ माना कि सुबह 3 बजे से रात के 10-12 बजे तक वो सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम करती थी। अपने रात को सोते समय भी सास के पैर दबाना, पति के पैर दबाना, यानी इतना वो काम करती थी। लेकिन उनको इन सब चीज़ों से दुख होता था, पर इतना दुख नहीं होता था, क्योंकि हर क्षण हर एक उनकी जो सांस चलती थी उसमें वो विट्ठल विट्ठल पांडुरंग पांडुरंग यही उनका नाम जाप चलता रहता था। भले वो रात में सोए सुबह जागे, वो कितना भी काम करती थी। उनकी सास जो थी वो उनको मारती थी, पीटती थी, बहुत कुछ करती थी। वो रोती भी थी, लेकिन तभी भी उनके मुख से सिर्फ विट्ठल और पांडुरंग जी का ही नाम निकलता था, इतनी वो बड़ी भक्त थी। तो एक दिन ऐसा वो उनकी सास जो थी वो भी परेशान हो गई थी कि क्या ये विट्ठल विट्ठल पांडुरंग पांडुरंग करते रहते। उनके घर में विट्ठल को पूजने का ये नहीं था, वो शिव जी को पूजते थे। तो मगर वो थी विट्ठल की, तो उनकी मूर्तियाँ उठा के फेंक देती थी, बहुत कुछ करती थी उनके साथ में। कहीं मूर्ति उठा के कहीं छुपा दिया या कुछ कर दिया, फिर भी उनके मुख से कभी वो नाम निकाल नहीं पाए। तो एक दिन ऐसे ही वो अपना यहाँ पानी भरने के लिए गई थी और नदी किनारे वहाँ से पानी भर के लाती थी। तभी उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक गुरुजी आए हैं जो कि विट्ठल के बारे में एक सत्संग कर रहे हैं, विट्ठल गुण गा रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं। तो वो उसमें इतनी मग्न हो गई, विट्ठल का नाम सुनते ही उनको ऐसा लगा कि बस विट्ठल मिल गए मुझे। वो वहाँ पर चली गई, उनसे बात किया उन्होंने, सब कुछ पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि हम पंढरपुर यात्रा पर जैसे मैंने आपको बोला था कि पैदल जाते हैं, 15 दिन का वो सफ़र होता है। जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से लेके मंदिर तक आपको पैदल जाना पड़ता है, विट्ठल का नाम लेते हुए, अभंग गाते हुए वगैरह। तो उनको ऐसा लगा अब मैं इनके साथ ही जाऊंगी। तो उन्होंने वो गुरुजी जो थे उनको बोला, गुरुजी मैं आपके साथ में विट्ठल दर्शन के लिए आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ दिंडी में आना चाहती हूँ वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें आना है तो तुम चलो। वो तो संत थे, वो भजन गाते थे। तो उसने क्या किया, उसने जो घड़ा भरा था पानी का, वो पानी का घड़ा उसने उसके साथ में जो एक औरत आई थी उसको दे दिया और बोला कि ये जो घड़ा है ये तुम मेरे घर पर दे दो और मेरी सास को बोलो कि सखू पंढरपुर चली गई है। तो उसने कहा
पर तुम्हारी सास तो तुम्हें कैसे, मीन्स वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ। तो बोले नहीं नहीं तुम दे दो, और उनको बोलो। वो चली गई। वो इतनी मग्न हो गई थी वो भटजी का गाना सुन के, आरती भजन सुन के, वो विट्ठल के बारे में सुन के इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो फिर वो लड़की ने बोला ठीक है मैं दे देती हूँ। तो वो गई, उसने उनके सास को दिया कि ये तुम्हारी बहू ने दिया है। और तो बोले मेरी बहू कहाँ है? तो बोले वो तो चली गई। वो दिंडी जो अभी आई थी गांव में, गुरुजी आए थे उनके दिंडी में, वो पंढरपुर चली गई। तो उसकी सास ने जब ये सुना, उसको इतना गुस्सा आया, इतना इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने ताबड़तोड़ अपने बेटे को भेजा, दौड़ता जा, बोले जिधर है उधर से लेकर आ, और मैं देखती हूँ वो कैसे जाती है, मुझे बिना बोले घर का काम कौन करेगा वगैरह, ऐसा सब उन्होंने बोला। तो उनके जो पति थे वो इतने भाग भाग के गए और उनको पकड़ के वहीं से मारते पीटते हुए घसीटते हुए वो उनको घर पर लेकर आए। और घर पर आने के बाद में उनकी सास ने उनको इतना पीटा, बहुत मारा। पर वो बोल रही थी कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे पांडुरंग से मिलने जाना है, मुझे दिंडी में जाना है, मुझे जाने दो, मुझे पांडुरंग से मिलना है। तो उन्होंने बोला हम देखते तो कैसे जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एक कमरे में एक खूंटे से उनको बांध के रख दिया, रस्सी से बांध के रख दिया, और बोले अब हम देखते हैं कि तू कैसे जाती है और कौन तुझे यहाँ से छुड़ाता है, तू कैसे पंढरपुर जाती है, ये हम भी देखेंगे। बहुत हो गया तेरा ये पागलपन, बोले अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेरे माँ बाप को बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि तू क्या करती है, और पहली बात तो तू एक कमरे से कैसे बाहर निकलती, यही हमको दिख रहा है। तो उन्होंने बहुत विनती की कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है वगैरह। तो ऐसा करते करते वो इतनी रोई कि वो बेसुध हो गई। जब वो बेसुध हुई तो उनके सपने में पांडुरंग आए, विष्णु जी, कृष्णा जी उनके सपने में आए और उनसे कहने लगे सखू क्या हुआ? तो बोले देखो ना ये लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं आने दे रहे पांडुरंग, मैं क्या करूं, मुझे जाना है, पंढरपुर जाना है, तुम्हारे दर्शन करने हैं, तुम में ही मुझे लीन हो जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती वगैरह। तो पांडुरंग जी को इतनी दया आई क्योंकि वो जानते थे वो उनकी सच्ची भक्त है। उन्होंने कहा ठीक है तो एक काम कर, तू जा, मैं देखता हूँ आगे का। उन्होंने उनकी रस्सियाँ खोल दी और बोले तू अभी जा। तो अपने आप ही सब दरवाजे खुल गए और वो भाग कर गई और वो दिंडी में वो चली गई। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने दर्शन किए, एकादशी के दिन वहाँ गई, वहाँ पे दर्शन किए, और जैसे वो पांडुरंग को उन्होंने देखा, दर्शन किए, उन्होंने वहीं प्राण छोड़ दिए, वहीं पर प्राण छोड़ दिए उन्होंने। उनके दर्शन करते करते जब वो उनके पैर पर गिरी तो उनके प्राण बिल्कुल कृष्णा में विलीन हो गए, विट्ठल में विलीन हो गए। वो वहीं पे उन्होंने दम तोड़ दिया। अब उनके साथ में जो लोग थे उनको देख के बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया वगैरह। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत सच्ची भक्त है भगवान की, कि भगवान ने इसको अपने पास बुला लिया वगैरह। तो उन्होंने वहाँ पे उनका आत्मदहन वगैरह सब किया, संस्कार वगैरह सब किए उनके, और फिर वो अपने गाँव वापस आ गए। अब वो तो आ गए अपने गांव वापस, यहाँ क्या हुआ, उनके पीछे क्या हुआ? तो कृष्णा जी ने उनका रूप धारण किया, अपने भक्त का, सखूबाई का रूप उन्होंने धारण किया, और ऐसा कुछ चमत्कार किया कि उनकी सास को उन पे दया आ गई। फिर उन्होंने उनको रस्सी से बांधा हुआ था वो छोड़ दिया, उनको बहुत प्यार किया। फिर इन्होंने सारे जितने दिन सखूबाई नहीं थी उतने दिन उन्होंने वो उनके घर के सारे काम किए, सखूबाई बन के उन्होंने उस घर में काम किया, कपड़े धोए, बर्तन घसे, खाना पकाया, पानी लाया। किसी को एक तिल मात्र शक नहीं हुआ कि ये सखू नहीं है। भगवान खुद अपने भक्त के रूप में आके उसके सारे काम कर रहे थे, उनकी सास के पैर दबाना, पति के पैर दबाना, सब सब सब। और इतना अच्छा वातावरण हो गया उनके घर का, उनकी जो सास थी उनका मत परिवर्तन हो गया, उनके जो पति थे उनका मत परिवर्तन हो गया वगैरह सब हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, जब अब कृष्णा तो यहाँ आ गए, रुक्मिणी जी को पता था कि वो सकू को बचाने के लिए गए हैं करके। तो रुक्मिणी जी को भी पहले कुछ नहीं लगा, उनको लगा सकू आ जाएगी फिर ये आ जाएंगे वापस से करके। पर जब उन्होंने देखा कि अरे सकू तो मर गई, अब कृष्णा कैसे वापस आएंगे,
अब ये अगर वापस नहीं गई अपने घर पे तो मेरा पति कैसे वापस आएगा, कृष्ण कैसे वापस आएंगे। कृष्ण हमेशा के लिए सखू बन के नहीं रह सकते, उनको दुनिया चलानी है, उनको पूरा घर पृथ्वी चलानी है। अगर वो वहाँ पर एक रूप लेके रहेंगे तो पृथ्वी कौन चलाएगा। ऐसा सब सोच के वो इतनी डर गई, उनको इतना ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे विष्णु को, मेरे कृष्णा को वापस लाना ही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो लोगों ने जो संस्कार किए थे, देह संस्कार किए थे सखू पर, उन्होंने उनकी सखू की सारी हड्डियाँ वगैरह जो है वो सब राख सब एक कर दी और उन्होंने सखू को जिंदा कर दिया। ये सत्य घटना है दोस्तों। रुक्मिणी जी ने सखू को जिंदा कर दिया और उससे कहा कि तू अभी के अभी अपने ससुराल जा, अभी के अभी जा। उसको तो पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है, उसको याद भी नहीं कि वो मर गई थी वगैरह कुछ भी। तो माता ने उसको उसके सास के घर भेजा। अब जो लोग दिंडी में उनके साथ गए थे वो ये बात करने के लिए उनके सास के घर पहुँचे कि हमें बहुत दुख है कि मीन्स वो मर गई है, बताने के लिए वो जा रहे थे। तो वो वहाँ पर गए, फिर उन्होंने उनके सास को, उनके पति को बुलाया, बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, सखू हमारे साथ दिंडी में आई थी और विट्ठल दर्शन करते ही उसने उसके प्राण वहाँ पे त्याग दिए और वो मर गए और हमने वहीं पे उसका अंत्य संस्कार कर दिया है और आप जाके वहाँ से उनके जो भी अवशेष हैं वो आप लेकर आइए। तो उनकी सास ने बोला क्या तुम पागल है, पागल हो तुम बुआ, तुम पागल हो गए हो क्या। बोले क्या फालतू बातें, क्या बात क्या कर रहे हो तुमको समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोले। सखू कब गई पंढरपुर, सखू गई नहीं, सखू तो घर में बैठी है, अब भी तो सखू घर में थी, सखू कहाँ गई पंढरपुर, सखू कोई पंढरपुर वगैरह नहीं गई, तुम झूठ बोल रहे। बोले तो उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने बोला नहीं काकी, सच में वो आई थी, सच में सखू हमारे साथ पंढरपुर आई थी, हमने उसका वहाँ पे दर्शन किए, हमने खुद उसका अंत्य संस्कार किया और हम यहाँ पर आपको ये बात बताने के लिए आए। तो उनके पति भी आए, बोले नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मेरी जो बीवी है वो तो घर में है, वो तो खाना पका रही है। तो बोले नहीं ये हो ही नहीं सकता, दोनों में इतना बात छिड़ गया। तो उनके सास ने बोला रुको तुम यहीं रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दिया सखू, ए सखू जरा बाहर आ। तो सखू तो आ गई बाहर और जैसे सखू बाहर आई सब एकदम ऐसे ये भूत है, उनको ऐसा लगा रही ये हम क्या देख रही है, तो भूत है, ये तो भूत है। तो ऐसे बातें हो रही थी, बोले भूत नहीं ये सखू है, वो कभी गई नहीं पंढरपुर, वो कभी गई नहीं, हमने उसको बांध के रखा था हमारे आंखों के सामने, इतने दिन से वो हमारे घर में ही है, काम कर रही है, वो कब गई पंढरपुर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बात कर रहे हो। ऐसा उनका जो बात चल रहा था तब सखू वहाँ पे दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई सखू आई वहाँ पे और सखू ने बोला मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, ये सखू कौन है। तो सब एकदम आश्चर्यचकित, हे भगवान ये क्या हो गया, ये भी सखू, ये भी सखू, ये हो क्या रहा है, ये क्या भूताटके हो गए, हम लोगों में मराठी में बोलते भूताटके यानी भूत आ गया, यहाँ पे भी सखू, यहाँ पे भी सखू, सच्ची कौन है, सच्ची सखू कौन है यहाँ पे। वो इतने ऐसे पसीना पसीना हुआ, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जब ये सब हुआ उतने में वहाँ पे रुक्मिणी जी आई जो सखू को लेकर आई थी और रुक्मिणी जी ने सबके सामने हाथ जोड़े, उनसे कहा कि देखिए ये आपकी सखू है जो अभी आई है और ये जो है ये आपके विट्ठल हैं, ये आपके कृष्णा हैं। तो सब बोले क्या कृष्णा सखू बने, झूठ है ये, हम नहीं मान सकते। फिर रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु अभी तो अपने सच्चे रूप में आओ और इनको दर्शन दो, इनको बताओ कि तुम सखू नहीं ये सखू है। तब फिर कृष्णा जी अपने सच्चे रूप में आए, विष्णु रूप में आए, विट्ठल रूप में आए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और वहाँ से वो एकदम गायब हो गए। रुक्मिणी जी भी गायब हो गई और कृष्ण भी। यानी आप सोचो एक सच्चे भक्त के कारण जो बुरे लोग थे उनको भी भगवान के दर्शन हुए। यानी एक सच्चा भक्त अगर आपके बीच में है तो आपको भी भगवान के दर्शन हो, उसके वजह से आपको दर्शन हो सकते हैं। फिर सखू को सबने देखा, सखू ने सब लोग एकदम सखू के पैर में गिर गए, उसकी सास, उसका पति, और वो इतने रोने लगे, बोले हमको पाप लगेगा, हमने भगवान से काम कराया, हमने भगवान ने हमारे पैर दबाए, भगवान ने हमें खाना खिलाया, हम
पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम ऐसे हैं, भगवान जी को हमने काम करा है, हम कहाँ ये पाप फेरेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर तभी सकू ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं भगवान में इतनी आस्था रखती हूँ कि भगवान ने मुझे उनके दर्शन कराने के लिए वहाँ भेजा और वो खुद सखू बनकर आपकी सेवा कर रहे थे। ये आपका भाग्य है कि भगवान आपकी सेवा कर रहा था। फिर सबने उस सखू भाई के पैर पड़े, सब पड़े, उनकी सास पति सब रोए, बहुत रोए। और तब से फिर सखू भाई को कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए कभी भी नहीं रोका। उनके घर में एक बहुत सुंदर बड़ी मूर्ति विट्ठल जी की स्थापित की गई और संत सखू जो है वो दिन भर फिर से उनका जो पहले का नियम था भजन कीर्तन करते हुए वो विष्णु जी की, विट्ठल जी की आराधना करने लगी और संत सखू बन गए। उन्होंने भी बहुत सारे अभंग वगैरह लिखे, बहुत से, और सब लोग फिर इतने अच्छे हो गए उनके साथ में। उनकी सास पति के उनको बोलते थे तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर, तो भगवान की भक्त है, हम पापी है तो भगवान के भक्त है, तो भगवान की भक्ति कर और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। तेरे दर्शन हो गए यानी उनके दर्शन, यानी इतने सुंदर भगवान जी ने उनको दर्शन दिए। और भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, आप सोचिए। अगर हम भी सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति, सच्चे मन से उन्हें बुलाएंगे तो वो हमारे लिए आते हैं। वो भी हमारे लिए कभी ना कभी हमारा रूप लेकर हमारा कोई ना कोई काम करेंगे। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। सच्ची भक्ति कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जिस भगवान को आप मानते हैं। मैं तो कृष्णा को मानती हूँ, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी सच्चे मन से भक्ति कीजिए और वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे, ज़रूर। ये मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इसके अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सखू भाई की तरह हम भी भगवान जी का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप काम धंधा, वो काम करते करते भी भगवान जी का नाम लेते थे, तो उसी तरह हम भी अपना काम करते करते सिर्फ सच्चे मन से भगवान को पुकारे, भगवान का जप करें, भगवान की आराधना करें और भगवान जी एक दिन हमें ज़रूर दर्शन दें, किसी न किसी रूप में आके दर्शन देंगे। हम भी नहीं जानते, पर भगवान किसी न किसी रूप में आके दर्शन ज़रूर देते हैं और हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत मेरे मन के करीब है ये कहानी, इसलिए मैंने आज आपको ये कहानी सुनाई। और मैं आशा करती हूँ आपकी कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी अनोखी और अद्भुत संतों की कहानी लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।